बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैदगियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो यहाँ उसने दो स्फीयर के जो रेडियस हैं उनके दरमियान रेशो दे दिया है, तो हम लिखेंगे रेडियस के दरमियान रेशो है, तो एक रेडियस को R1 कह लेंगे और दूसरे को R2 कह लेंगे। ठीक है, इन दो रेडियस के दरमियान उसने रेशो दिया है और वो है 3:4। ठीक है, तो इस तरह रेडियस के दरमियान रेशो को हम ऐसे लिख लेंगे। रेडियाई का मतलब रेडियस ही होता है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इसी के वॉल्यूम की रेशो हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब V1 रेशो V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये दो स्फीयर हैं और दोनों के रेडियस की रेशो है और उन दोनों के रेडियस की रेशो गिवन है और दोनों की वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब भी हमारे पास अगर रेडियस दिया हो, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हाइट दी हो और वॉल्यूम फाइंड करना हो तो तब ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, और अगर इसमें इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन हो तो दूसरी हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर लेंथ गिवन हो तो वॉल्यूम की रेशो फाइंड हो जाती है, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो लेंथ की रेशो फाइंड हो जाती है। इसी तरह यहाँ देखें, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक रेशो मौजूद हो, यानी मैसेज अगर दिए गए हों W1 W2 तो वॉल्यूम की रेशो फाइंड हो जाती है, और अगर वॉल्यूम दिए हों तो मैसेज की रेशो फाइंड हो जाती है। तो ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे देखें V1 ओवर V2 ये रेशो हमें फाइंड करनी है और रेडियस की रेशो उसने हमें दे रखी है, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये रेशो की फॉर्म में है, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। R1 रेशो का मतलब डिवाइड R2 और फिर ये इक्वल आ गया और 3 आ गया। ठीक है, और रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है, ओवर आ गया 4। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या कहता है कि जो V1 है ओवर V2 है ये इक्वल होता है R1 ओवर R2 के क्यूब के, इसके ऊपर 3 पावर आती है, क्यूब का मतलब 3 पावर। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब ये वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। V1 ओवर V2 इधर R1 है, तो R1 ओवर R2 इसकी रेशो क्या है, 3/4। तो यहाँ पे आ गया 3/4 और इस सारे के ऊपर आ गया क्यूब। ठीक है, अब इसका क्यूब लेते हैं। क्यूब का मतलब होता है कि इस वैल्यू को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 3 को जब 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 हो जाता है। ठीक है, और नीचे देखिए 4 का क्यूब है, तो 4 के क्यूब का मतलब है कि हमने 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 × 4, तो ये आ गया 64। तो इस तरह देखें वॉल्यूम के दरमियान में जो रेशो है वो इक्वल आ गया 27/64 के। तो इस तरह आपने जस्ट गिवन डाटा लिखना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इन वैल्यूज का क्यूब लेना है, तो वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो 8:27। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स। तो यहाँ उसने वॉल्यूम की रेशो दे दिया है, हम लिखेंगे V1 रेशो V2 इज इक्वल, तो वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो है वो है 8:27। तो ये वॉल्यूम के दरमियान रेशो आ गई। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स, तो साइड्स के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। साइड्स को हम L1 L2 का नाम दे लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया, जब हमारे पास इस तरह से एक चीज गिवन हो तो दूसरी फाइंड हो जाती है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम उसने दिया हुआ है और हमें साइड की रेशो फाइंड करनी है, तो आ जाएगा फॉर्मूला लगाएंगे V1 ओवर V2 इज इक्वल L1 ओवर L2 होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। अब देखें V1 ओवर V2, तो ये देखें ये V1 है और रेशो का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड में आ गया V2 और इधर भी इसी तरह 8 और रेशो का मतलब है डिवाइड और आगे आ गया 27। तो V1 ओवर V2 की वैल्यू क्या आ गई 8/27। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे V1 ओवर V2 की जगह 8/27, और ये साइड्स है L1 और L2 ये हमें फाइंड करनी है, ये हमने वैसी की वैसी लिख ली। अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हमें क्यूब रूट लेना है।
अब क्यूब रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 8 और 27 को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये किन वैल्यूज़ के क्यूब बनते हैं। तो अगर 8 को देखें तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये देखिए कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3। तो हम 8 को क्या लिख दे सकते हैं, 2 की पावर 3 ओवर 27 है, तो 27 को अगर फैक्टराइज करें तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो देखिए 1 2 3 टाइम 3 आ रहा है, तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आ गया L1 ओवर L2 होल के ऊपर क्यूब। ठीक है, देखें जब हमारे पास स्केयर हो ना किसी वैल्यू के ऊपर और इसको ख़त्म करना हो तो हम स्केयर रूट लेते हैं, तो ये स्केयर रूट से कट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 3 पावर हो और हमें 3 पावर को कट करना हो तो उसके लिए क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो 1/3 जब इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट हो जाता है, इसलिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, क्यूब रूट है। इधर भी इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है, और ये आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इस सारे के ऊपर भी क्यूब रूट आ गया, और इज इक्वल टू है L1 ओवर L2, इसके ऊपर क्यूब है और इसके सारे के ऊपर भी आ गया क्यूब रूट। तो इस तरह देखेंगे दोनों पावर्स इस 3 के साथ कट हो जाएंगी, तो बाकी आ जाएगा 2/3, और इधर ये 3 इस 1/3 पावर से कट हो जाएगी, बाकी रह जाएगा L1 ओवर L2। ठीक है, तो हम R लिखकर L1 ओवर L2 को इस साइड पे लिख लेते हैं और 2/3 को इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास साइड्स के दरम्यान जो रेशियो है वो आ गई है 2/3। ठीक है, आप इसको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहें तो उस तरह भी लिख सकते हैं। रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 64:125। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स देयर बेस एरियाज। तो यहाँ पे उसने वॉल्यूम के दरमियान रेशियो दी है। ठीक है, तो गिवन डाटा लिखते हैं V1:V2, और ये उसने दे रखी है 64:125 के इक्वल। ठीक है, जबकि क्या क्या फाइंड करना है, देयर हाइट्स है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स है, तो हाइट को H1:H2 कह लेंगे, ये फाइंड करनी है। देयर बेस एरियाज, और इनके जो एरियाज हैं उनके दरमियान भी रेशियो फाइंड करनी है, यानी A1:A2, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम हाइट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एज यू नो हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि जो वॉल्यूम की रेशो होती है वो हाइट की रेशो का क्यूब होती है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके तो हाइट के दरमियान रेशो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, V1/V2 इज इक्वल H1/H2 और इस सारे का क्यूब। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखें ये हमारे पास V1/V2 ये रेशो की फॉर्म में है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, V1/V2 आ गया, और इधर है 64, और रेशो का मतलब आ जाएगा डिवाइड 125। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। V1/V2 इसकी वैल्यू क्या है, 64/125, और इस साइड में हमारे पास जो रेशो हमने फाइंड करनी है वो है H1/H2 की, और इसके ऊपर है क्यूब। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें यहाँ पे हमारे पास 64 है, 125 है, तो हम यहाँ पे क्यूब है तो इन दोनों का भी क्यूब ले लेंगे, फिर इस क्यूब को कट करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे। अब 64 किसका क्यूब होता है, देखिए अगर हम 4 का क्यूब लें यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 4⁻3, और ये जो 125 है ये 5 की पावर 3 लेने से आता है, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है, इसलिए हम 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस साइड में आ गया H1/H2 और इसका क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्यूब को कट करना है, तो क्यूब को कट करने के लिए हम क्या लेते हैं, क्यूब रूट। तो इधर भी आ जाएगा इस सारे के ऊपर क्यूब रूट, और इधर भी आ जाएगा इस सारे के ऊपर क्यूब रूट। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों के ऊपर क्यूब है, तो हम इनको एक क्यूब की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 4/5 और इसका क्यूब, और इस सारे के ऊपर क्यूब रूट। ठीक है, और इधर इसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं, H1/H2 इसका क्यूब और इस सारे का क्यूब रूट। ठीक है, अब ये देखें ये 3 इस 1/3 से कट हो गया, तो यहाँ क्या बाकी रह गया, 4/5, और इधर ये 3 इस 1/3 से कट हो गया, उधर क्या रह गया, H1/H2। R लिख के इसको इधर लिख लेते हैं, H1/H2 इज इक्वल 4/5 को इस साइड पे लिख लेते हैं, 4/5। ठीक है,
तो इस तरह से देखें हमारे पास जो रेशो बिटवीन द हाइट है वो आ गई 4/5। बुक के लास्ट पे उसने फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरह आप लिखना चाहें 4/5 इसको, तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो रेशो के दरमियान हाइट जो के दरमियान जो रेशो है वो आ गई 4/5। तो ये ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट है वो है देयर बेस एरिया। अब बेस एरिया हम क्या होता है इसको फाइंड करने के लिए हमें जो है ना वो प्रीवियस एक्सरसाइज के फॉर्मूला में जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज के फॉर्मूला में हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था कि जो एरिया की रेशो होती है वो लेंथ की रेशो का स्क्वायर होती है। ठीक है, अब यहाँ लेंथ की जगह हमारे पास हाइट मौजूद है। ठीक है, तो हम इसी हाइट को जो है वो यूज करते हुए एरिया के दरमियान रेशो फाइंड कर लेंगे। A1/A2 इज इक्वल H1/H2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। L1/L2 की जगह हमें यहाँ H1/H2 लगा लेना है। ठीक है, एरिया के दरमियान बेस एरिया के दरमियान रेशो फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास A1/A2 बेस एरिया वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल H1/H2। तो H1/H2 हमने फाइंड किया हुआ है 4/5। तो यहाँ पे आ गया 4/5 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रेशो फाइंड करेंगे तो A1/A2 इज इक्वल 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 4s are 16 और नीचे 5 का स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 5s are 25। तो यूं रेशो बिटवीन एरिया वो आ गई 16/25 और रेशो बिटवीन हाइट वो आ गई 4/5। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम रेशो बिटवीन हाइट फाइंड करेंगे और इस फार्मूला से जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज से लेना है L1/L2 की जगह H1/H2 पुट करके। ठीक है, क्योंकि कौन इस तरह से होगी ना, ठीक है ऐसे, तो दरअसल यहाँ लेंथ तो इन्वॉल्व नहीं होगी, तो लेंथ की जगह हाइट इन्वॉल्व होगी, तो इसलिए हम लेंथ के बजाय यहाँ H1/H2 लेंगे। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 के आने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। तो यहाँ पे दो सॉलिड दिए गए हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने इसका डाटा भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए उसने इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है इन डायग्राम्स के साथ। तो यहाँ पे V1 फाइंड करना है, जबकि ये देखें V1 के साथ यहाँ पे जो लेंथ दी हुई है इसे हम L1 कह लेंगे। ठीक है, और ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद V1 फाइंड करना है, इसको बाद में लिखते हैं। इसके अलावा V2 दिया हुआ है और वो है 1536 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अलावा यहाँ पे देखें जब V2 की बात हो रही है तो इसका मतलब ये फिर L2 है। जहाँ पे V1 हो वहाँ पे L1, जहाँ पे V2 हो और वहाँ पे L2। तो L2 की लेंथ है हमारे पास 16 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट क्या करना है, V1 फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है और चौथी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें बुक पे फॉर्मूला मेंशन है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको देखा है। V1/V2 इक्वल होता है L1/L2 होल क्यूब। ठीक है, तो इस फार्मूला की मदद से हम जो है वो V1 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला क्या कहता है कि V1/V2 ये इक्वल होता है L1/L2 के क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब डाल देंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं। V1 हमने फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये वैसे का वैसे, और V2 की वैल्यू है 1536 है, तो V2 की प्लेस पे आ गया 1536 इज इक्वल L1। तो L1 क्या है 12, तो यहाँ पे आ गया 12/L2। तो L2 क्या है 16, तो यहाँ पे आ गया 16 और इसके होल के ऊपर है क्यूब, तो यहाँ पे आ गया क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज का क्यूब लेना है। क्यूब का मतलब होता है कि वो वैल्यू आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी। 12 के क्यूब का मतलब है कि हमने 12 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 12 × 12 × 12, तो ये हमारे पास आ गया 1728 डिवाइडेड बाय 16 का क्यूब, यानी 16 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4096 है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये जो 1536 है ये इधर डिवाइड हो रहा है और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर बाकी V1 रह गया। अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 1728/4096 और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके 1536 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं
पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1728 मल्टीप्लाई 1536, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2654208। 2654208 डिवाइड में हमारे पास है 4096। इस वैल्यू को अब डिवाइड कर देना है हमने 4096 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 648। तो इस तरह से V1 जो कि अननोन था वो हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया 648। और जो हमारा V2 का यूनिट है वॉल्यूम का, वो सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके साथ भी फिर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। जो यूनिट एक फिगर के अंदर हो वही दूसरे के अंदर यूज़ किया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो अननोन V1 आ गया। हमने जस्ट इन फिगर्स की मदद से गिवन डाटा लिखना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और अननोन वैल्यू फाइंड आउट होता है। रहमान सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सिमिलर सॉलिड्स हैं। पहले इस वाली फिगर में जो गिवन वैल्यू है वो है H1, वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं H1 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो इसी फिगर में, इसको बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद H2 है 8.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे H2 इज इक्वल टू 8.75 सेंटीमीटर। उसके बाद फिगर 2 में है V2 दिया हुआ है वह 171.5। V2 इज इक्वल टू 171.5 सेंटीमीटर क्यूब। और जबकि जो फाइंड करना है वो है V1, तो V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जब ये वाली चीज़ें गिवन हों तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास ये वाली रेशो हो, वॉल्यूम देखें दिया हुआ है दोनों का, एक वॉल्यूम अननोन है, एक फाइंड करना है, और जबकि H1 और H2 गिवन है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है V1 ओवर V2 इज इक्वल H1 ओवर H2 और इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। V1 अननोन है, फाइंड करनी है वैसे का वैसे ही, ओवर V2 है 171.5, 171.5 इज इक्वल टू है H1, तो H1 है 2.5 ओवर है H2, तो H2 है 8.75, ठीक है। और इस सारे के ऊपर आ जाएगा क्यूब, ठीक है, 3 पावर है, तो ये क्यूब आ गया। अब इसको मोड सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया V1 ओवर 171.5 इज इक्वल, तो यहाँ पे देखें 2.5 का क्यूब है, तो इसका मतलब है कि 2.5 को 2.5 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये हमारे पास आ गया है 15.625, ठीक है। और डिवाइड में 8.75 का क्यूब लेना है, तो 8.75 मल्टीप्लाई 8.75 फिर मल्टीप्लाई 8.75, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 669.9218 ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारी वैल्यू जो है वो V1 के साथ डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो V1 इधर ही रहेगा, ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 15.625 भी वैसे का वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू 669.921875 ये भी वैसे का वैसे, ये इधर डिवाइड हो रही है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 15.625, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 171.5 के साथ, 171.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया है 2679.6875, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और इसके डिवाइड में जो वैल्यू है वो है हमारे पास 669.921875। तो अब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म में V1 आ जाएगा। इसी वैल्यू को डिवाइड करना है हमने 669.921875, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 4, ठीक है। तो लिहाजा V1 इज इक्वल आ गया 4, और चूंकि हमारे पास जो V2 है उसके साथ में यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, तो लिहाजा V1 के साथ भी यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 3 डायमेंशंस होती हैं इसलिए क्यूब आता है।
तो इस तरह ये हमने गिवन डाटा लिखा, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की तो अननोन वैल्यू V1 आ की 4 सेंटीमीटर। रहीम पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें इस फिगर की मदद से हमने डाटा लिख लिया है जिसमें A1 गिवन था, A2 गिवन था, V2 गिवन था और V1 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये गिवन डाटा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं उसमें एरिया की रेशो वॉल्यूम के साथ किसी के साथ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ रेडियस है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे लेंथ है। तो इसका मतलब हमें फिर क्या चाहिए, या हमें रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, या फिर लेंथ चाहिए। तो अगर ये चीज़ होगी तो फिर ही हम वॉल्यूम फाइंड कर सकेंगे ना। तो हम एरिया की मदद से पहले लेंथ फाइंड करेंगे, फिर उस लेंथ की वॉल्यूम की रेशो के साथ हम जोन सा है वो V1 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथ फिर कैसे फाइंड होगी, 9.2 के अंदर हमने पढ़ रखा था एक फॉर्मूला जो कि था एरिया की रेशो इक्वल होती है लेंथ की रेशो के स्क्वायर के। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि एरिया की रेशो लेंथ की रेशो का स्क्वायर होता है। तो इसको हम यहाँ पे पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है A1 ओवर A2, फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हमने वॉल्यूम की रेशो लेंथ की रेशो के इक्वल होते हैं, तो हम लेंथ की रेशो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद ही V1 फाइंड हो सकेगा। तो A1 की वैल्यू क्या है 392, उसको यहाँ पे पुट किया, ओवर A2 इसकी वैल्यू 162, इसको पुट किया, इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये रेशो हमें फाइंड करनी है, इसकी हमें ज़रूरत है V1 को फाइंड करने के लिए। तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 392 है, 162 है। तो अगर हम ये देखें तो ये दोनों 2 के लेवल पे डिवाइड हो जाते हैं, 392 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया 2 से तो आ गया 196, और फिर है 162, इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम 2 पे, तो ये आ गया 81। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 196 ओवर 81, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें दोनों वैल्यू किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, जो 196 है वो 14 का स्क्वायर है, यानी अगर हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 196 आ जाता है, और जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है। तो हम 196 को क्या लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, और 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम दोनों को एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 14 ओवर 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब देखें ये हमें L1 ओवर L2 की रेशो चाहिए ना, तो ये ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर रूट से कट, ये भी स्क्वायर रूट से कट, तो इधर क्या आ गया 14 ओवर 9, और इधर आ गया L1 ओवर L2। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास R लिख के हम L1 ओवर L2 को इधर लिख लेते हैं और 14 ओवर 9 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास अब डाटा आ चुका है, L1 ओवर L2 की रेशो भी आ चुकी है, और V2 भी मौजूद है, और V1 हमने फाइंड करना है। अब इस डाटा को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, कि L1 हमारे पास है वो इक्वल आ गया 14 के, जाहिर बात है ऊपर वाला L1 है, और L2 है हमारे पास 9, जबकि V2 है हमारे पास उसने दिया हुआ 729। ठीक है, 729, और जबकि V1 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारा अब गिवन डाटा बन गया है। अब देखें हमारे पास ये फॉर्मूला जो 9.3 का फॉर्मूला है कि वॉल्यूम की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है लेंथ की रेशो का क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, V1 ओवर V2 ये इक्वल है L1 ओवर L2 के क्यूब के। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो V1 फाइंड करना है वैसे का वैसे ही, ओवर V2 की वैल्यू क्या है 729 इज इक्वल टू L1, तो L1 की वैल्यू क्या है 14, यहाँ पे आ गया 14, ओवर L2 की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे आ गया 9, इसके ऊपर आ गया क्यूब। ठीक है, इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो V1 ओवर 729 आ गया इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 14 का भी क्यूब है और 9 का भी क्यूब है, तो दोनों के क्यूब लेते हैं। सबसे पहले 14 का क्यूब लें तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, तो ये हमारे पास आ गया 2744, और डिवाइड में है 9 का क्यूब, तो 9 के क्यूब का मतलब है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 729। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास हमने V1 फाइंड करना है,
और ये 729 इधर इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 2744 ओवर 729, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 729 वन जार 729 वन जार 729 729 से कैंसिल हो गया, यू V1 इक्वल आ गया 2744 के। और चूंकि हमारे पास जो V2 के साथ यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब है, तो V1 के साथ भी हम यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले दो पार्ट से डिफरेंट इसलिए था कि इसके अंदर एरिया उसने दिया हुआ था, तो हमने एरिया की मदद से लेंथ की रेशो फाइंड की। जब लेंथ की रेशो आ गई उसको वॉल्यूम की रेशो के फॉर्मूला के साथ हमने लिखा, वैल्यूज पुट की, तो V1 फाइंड कर लिया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें ये देखें दो सर्कल बने हुए हैं और इसका V1 दिया हुआ है और इसका V2 आना है। इधर जहाँ V1 हो वहाँ R1 आता है, जहाँ V2 हो वहाँ R2। तो यहाँ पे गिवन डाटा हमने लिख लिया है, R1 यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो एज यू नो के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम की रेशो है वो इक्वल होती है रेडियस के रेशो का क्यूब। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके तो R1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये कहता है कि जो वॉल्यूम की रेशो है यानी V1 ओवर V2 है वो रेडियस की रेशो का क्यूब है, ठीक है, R1 ओवर R2 का क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। V1 की वैल्यू हमारे पास 64, यहाँ पे आ गया 64 ओवर V2, इसकी वैल्यू 216, ये आ गया 216 इज इक्वल R1 हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही आ गया, ओवर R2 की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 और इस सारे के ऊपर आ गया क्यूब, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस वैल्यू को फिलहाल के लिए ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं, 16 ओवर 216, इधर R1 का क्यूब लेंगे तो R1 ऊपर क्यूब आ गया और डिवाइड में 12 का क्यूब लेंगे, यानी 12 को 12 के साथ 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास आ गया 1728, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है ना 1728, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1728 मल्टीप्लाई ये आ गए, इधर ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, 64 ओवर 216 इज इक्वल टू R1 क्यूब इधर बाकी रह गया, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रही थी वैल्यू, इधर आके मल्टीप्लाई हो गई। अब ये देखें ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और जो आंसर आएगा उसको 216 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम 1728 इसको मल्टीप्लाई करें 64 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 110592, ठीक है। और डिवाइड में है हमारे पास 216 और इज इक्वल टू हमारे पास आ गया R1 का क्यूब। अब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 110592 डिवाइडेड बाय 216, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 512, ठीक है। और इज इक्वल टू है हमारे पास R1 क्यूब। अब हमें R1 चाहिए, ये क्यूब ख़त्म करना है तो क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम जो है वो क्यूब रूट ले लेंगे। इधर भी आ जाएगा 512 इसके ऊपर क्यूब रूट और इधर भी आ जाएगा R1 इसका क्यूब और इस सारे के ऊपर क्यूब रूट, ठीक है। अब ये देखें इसका क्यूब रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा R1 और इधर कैलकुलेटर की मदद से आप क्यूब रूट ले सकते हैं। जो ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ये बटन होगा क्यूब रूट का, ठीक है, आपके कैलकुलेटर के ऊपर बना हुआ, ये देखें इस तरह यहाँ क्यूब रूट बना आ जाएगा और इसके अंदर लिखेंगे 512, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8, ठीक है। अगर इस तरह आपको ना करना आता हो तो आप अगर देखें कि जो 8 है अगर हम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 512, तो हम इसको 8 की पावर 3 लिख के तो क्यूब रूट के साथ कट कर सकते हैं, उस तरह भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो R1 है वो इक्वल आ गया 8 और चूंकि जो R2 है उसके साथ यूनिट सेंटीमीटर है लिहाजा इसके साथ भी यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गिवन डाटा की मदद से हमने सूटेबल फार्मूला जो लगता था वो लगाया, वॉल्यूम रेशो इक्वल R1 R2 का क्यूब और वैल्यूज पुट की, तो इस तरह से R1 का क्यूब आ गया। फिर हमने क्यूब रूट लिया ताकि ये क्यूब ख़त्म हो जाए, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं और स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं। तो जब हमने क्यूब रूट लिया दोनों साइड पे तो इस वैल्यू का क्यूब रूट 8 आ गया, तो इस तरह R1 जो अननोन वैल्यू थी वो फाइंड हो गई।